हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो हम आपकी स्टडी में हेल्प करने के लिए आज संयोजकता निकालने वाला वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि संयोजकता कैसे निकाला जाता है। तो संयोजकता निकालने के लिए सबसे पहले हमें उस तत्व का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। यानी हम जिस तत्व की संयोजकता निकालेंगे उसकी परमाणु क्रमांक हमें पता होना चाहिए। तो ये परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो चलिए हम आपको पीरियोडिक टेबल ही दिखा देते हैं, जिसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये हमारी रही है पीरियोडिक टेबल। इसमें देखिए, ये जो यहाँ पर स्कैंडियम यानी मैग्नीज जो लिखा हुआ है, जो सबसे ऊपर लिखा होता है, यही हमारा परमाणु क्रमांक होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम बोरान की बात करें तो यहाँ पर बोरान के ऊपर जो 5 लिखा हुआ है, ये बोरान का परमाणु क्रमांक है। ऐसे कार्बन है तो कार्बन के ऊपर जो 6 लिखा हुआ है, ये कार्बन का परमाणु क्रमांक है। वैसे ही अगर हम और यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अब यहाँ पर नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो होता है, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। और जैसे ऑक्सीजन है तो इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। जो ऊंचे लिखा होता है यही परमाणु क्रमांक होता है। तो आइए अब हम परमाणु क्रमांक समझ गए हैं कि जो ऊपर लिखा होता है ये परमाणु क्रमांक होता है। अगर ये हमें याद नहीं रहेगा तो हम संयोजकता कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बात करते हैं कि ये जो फार्मूला है, ये फार्मूले के ऊपर ही संयोजकता निकाली जाती है। 2n² ये फार्मूला है, जो ये फार्मूला। तो इस फार्मूले के नील्स बोर और अर्नेस्ट के जो परमाणु मॉडल था उसी से लिया गया है। ये 2n² फार्मूला है। जहाँ पर n क्या है, n कक्षक की संख्या है। यानी ये सब हमारे क्या है, कक्षक है। ये कक्षक की संख्या है जो n है यहाँ पर। तो आइए हम यहाँ पर n की जगह पर कक्षक की संख्या को रखते हैं। जिससे हमें अब कक्षक की संख्या मान लेते हैं कि ये हमारी एक कक्षक है, ये पहली है। तो यहाँ पर हम इसमें लिखेंगे 2, ये फार्मूले का ही है। और फिर n है तो n की जगह पर हमें क्या रखना है, n की जगह पर 1 रखेंगे। तो गुणे में करके 1 कर देंगे। फिर 1 का हमारा क्या है, स्क्वायर है। तो यानी इसको अगर हम हल करेंगे तो यानी 2 हो जाएगा। और गुणे अगर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। इसलिए 2 एकम 2। यानी जो पहला हमारा कक्षक है इसमें केवल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। यानी परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन हमारे बराबर होते हैं। तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन, यानी पहली कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। और अगर आप दूसरी कक्षा की बात करें, यहाँ पर 2 है। तो अगर हम दूसरी कक्षा की बात देखें तो यहाँ पर हमारा तो हम n की जगह पर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तब यहाँ पर देख लेते हैं, अगर 2 फिर n की जगह पर 2 रखेंगे तो स्क्वायर इसका हो जाएगा। अब ये 2 गुणे, अब फिर इसका गुणे में 2, फिर यहाँ पर गुणे में 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। यहाँ यानी जो हमारा ये दूसरा कक्षक है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। और फिर अब तीसरे कक्षक की बात देखते हैं। तो 2 तो ये हमारा फार्मूले में ही था, तो 2 लिख देंगे। और फिर अब n की जगह पर हमें कितना रखना है, 3। तो 3 का वर्ग कर देंगे, यानी स्क्वायर यहाँ पर था फार्मूले में, तो यहाँ पर भी रख दिया। फिर बराबर लगा के लिखेंगे 2, ये वाला है। फिर गुणे लगा के जो 3 है यानी इसको 2 बार लिखेंगे, तो 3 गुणे में 3। फिर अब क्या हो जाएगा हमारा, 3 दूनी 6, 6 को 3 से गुणा करेंगे यानी 6 तिया 18, 18 हो जाएगा। यानी जो तीसरी संख्या कक्षा की संख्या है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 18, 18 रहेंगे। और फिर अगर चौथी की बात करें तो 2 गुणे 4 कर देंगे n की जगह पर। तो इसमें हमारी क्या हो जाएगी, 2 गुणे 4 गुणे 4, यानी 4 चौके 16, 16 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 32। यानी तीसरी में हमारे क्या कितने रहेंगे, चौथी कक्षक की संख्या में हमें रहेंगे 32 इलेक्ट्रॉन। और देखते हैं इसको क्या कहते हैं, पहली कक्षा को कहते हैं के, दूसरी को कहते हैं एल, तीसरी को एम और चौथी को एन कहते हैं। तो चलिए अब हम बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं और संयोजकता को अच्छे से निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अगर लें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है।
तो अगर हम इसकी इस फार्मूले पे बात करें तो सबसे पहले कक्षा में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यानी हाइड्रोजन की जो परमाणु क्रमांक है और संयोजकता है और इलेक्ट्रॉन है, तीनों बराबर ही हैं। संयोजकता एक ही है, परमाणु क्रमांक भी एक है और इलेक्ट्रॉन भी एक ही है। यानी इसकी संयोजकता क्या होती है, +1 होती है। यानी यहाँ पर प्लस पहले से ही होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 होता है। अब हीलियम का देखते हैं। हीलियम कितना होता है, 2 नंबर पे होता है। यानी इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं हीलियम, यानी पहली कक्षा में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 2 भर दिया, फिर कॉमा लगाएंगे। अब इसमें 2 थे तो 2 भर गए। अब 8 भरने चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं तो 0 कर देंगे। तो यानी जो सबसे बाहरी कक्षा में होता है, जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में होगा वही हमारा क्या होगा, संयोजकता होगा। यानी हीलियम की संयोजकता कितनी है, 0 है। तो अब 0 होगी, जो 0 होता है वो सब नोबेल गैसेज हैं, यानी अक्रिय गैस जो किसी से क्रिया नहीं करती हैं, यानी फ्री रहती हैं, वो हमारी नोबेल गैसेज होती हैं। यानी इसकी संयोजकता कितनी है, 0 है। अब हम तीसरी बार देखते हैं, तीसरी यानी लिथियम का देखते हैं। अगर लिथियम का देखें तो इसकी परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। तो अगर इसमें बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा, पहली कक्षा में तो 2 ही रहेंगे, यहाँ पर भी लिखा था ना 2, तो पहले 2 ही लिखेंगे। अब अगर 3 में से 2 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी दूसरी में कितने रहेंगे, 1। हमारे रहने कितने चाहिए थे, 8, लेकिन यहाँ पर है केवल 1। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर दूसरी कक्षा में या तीसरी कक्षा में अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो अगर 8 से कम है तो हम उसमें से घटा देंगे। यानी कि हमें इसमें तो हम नहीं घटाएंगे। अगर 4 से हमारे ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर 4 से प्लस होंगे तो हम घटाएंगे 8 में से, वरना ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर 1 ही है तो अगर होगा हमारा 1, 2, 3 और 4, अगर 4 तक होगा तो नहीं घटाएंगे। और अगर 4 से प्लस होगा यानी 5, 6, 7 होगा तो हम 8 में से घटा देंगे, वही हमारी संयोजकता बनेगी। चलिए और हम देखते हैं। अब ऐसे बेरिलियम का देखते हैं। बेरिलियम की परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4 होता है। यानी इसका अगर हम तोड़ेंगे तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, 2। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 2 ही लिखेंगे, फिर उसके बाद में अगर 4 में से 2 हटाएं तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो फिर कॉमा लगाकर 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि दूसरी कक्षा में हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 2 ही हैं। तो जो पहली सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारे उस तत्व की संयोजकता हो जाती है। यानी कि यहाँ पर संयोजकता बेरिलियम की कितनी है, +2 है। यहाँ पर लिथियम की भी +1 है। और अगर हम ऐसे ही अगर 5, 6, 7 ऐसे ही देखेंगे तो सभी का ऐसे ही रहता है। ये सब हम कार्बन का देखते हैं। कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। यानी इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6 होता है। तो अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, सबसे पहली कक्षा में तो 2 ही रहते हैं तो 2 कर देंगे। और फिर अगर 6 में से 2 हटाएंगे तो कितने बचेंगे, 4। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब हमने बताया था कि अगर 4 से प्लस होगा तब 8 में से घटाएंगे, अगर 4 तक रहेगा तो ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है। यानी सब जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा वही उस तत्व की संयोजकता माना जाएगा। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर इसका 1 है। अब हम सीधे ज़्यादा वाले पे चलते हैं, यानी नियॉन। नियॉन देखते हैं, नियॉन हमारे 10 नंबर पर आता है। यानी इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 10 है। तो सबसे पहले 2 ही रहने चाहिए तो 2 लिख देंगे। फिर अगर 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। और हम देखते हैं, हमने बताया था कि अगर 4 से प्लस होगा तभी हम घटाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, अब 4 से प्लस है ना, ज़्यादा है। तो अगर हम इस 8 में से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। यानी कि नियॉन की जो संयोजकता होती है वो हमारी कितनी होती है, 0, क्योंकि बाहरी कक्षा में इसके इलेक्ट्रॉन 0 ही हैं। यानी ये इसने अष्टक पूरा कर लिया है। अब सबसे पहले हम
अब उसके बाद में हम देखते हैं बड़े की थी, यानी हम जैसे सोडियम का देखते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। तो अगर इसको देखें तो सबसे पहले तो 2 ही रहने चाहिए हमें, क्योंकि रूल है ना, उसी पर हम चलते हैं। तो 2 रहने चाहिए। फिर उसके बाद में अगर 11 में से 2 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब यहाँ पर जब 9 बचेगा तो फिर दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए? तो दूसरी में रहने चाहिए हमारे 8। तो 8 रहने चाहिए, तो 8 लिख देंगे। फिर कितने बचे? अब ये 8 2 10 हो गए। अगर 11 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। तो यानी तीसरी कक्षा में 1 कूद गया, यानी सोडियम का इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा तक जाता है। और इसका जो संयोजकता है वो 1 है, क्योंकि हमने बताया था कि जो सबसे बाहरी कक्षा में होगा वही उस तत्व की संयोजकता होती है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है जो बाहरी कक्षा में है, अतः ये संयोजकता है कि इसकी सोडियम की संयोजकता प्लस की 1 होती है, यानी जो सबसे बाहरी कक्षा में होगा। अब ऐसे हम मैग्नीशियम के देख लेते हैं। मैग्नीशियम 12 नंबर पे होता है, यानी परमाणु क्रमांक इसका 12 होता है। तो सबसे पहले तो 2 रहने चाहिए, 2 भर दिया। फिर यहाँ पर अगर हम 12 में से अगर 2 हटाएंगे तो 10 बचेंगे, यानी हमारा दूसरी कक्षा में भी पहुँच सकता है। तो फिर 8 लिख देंगे। और अब हम देखेंगे कि 8 है, यानी अब 8 2 10 हो गए। अगर 12 में से हम 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। तो अब यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब ये 2 हमारी क्या है? संयोजकता है। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, क्योंकि इसने सबसे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इसकी संयोजकता 2 होगी। अब हम देखते हैं सल्फर की। सल्फर यानी 16 नंबर पे आता है सल्फर हमारा। अब इसको देखते हैं तो सबसे पहले तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, तो 2 लिख दिया। और फिर अब 8 लिख देंगे। 8 दूसरी कक्षा में 8 रहते हैं, तो इसलिए 8 लिख देंगे। अभी हमारे कितने हो गए? 8 और 2 10 हो गए, यानी 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 बचेंगे। अभी भी ये तीसरी कक्षा में जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब अगर हम 6 लिखेंगे तो हमें अष्टक पूरा करना होता है, यानी अष्टक का नियम एक होता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हमें हर हाल में पूरा करना होता है। तो यहाँ पर सल्फर का देखते हैं तो यहाँ पर केवल 6 ही है। और हमने बताया था अभी कि अगर 4 से अगर बाहरी कक्षा में किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन अगर 4 से प्लस होंगे, यानी 5 6 7 8 होंगे, तो हमें 8 में से घटाना पड़ेगा। तो इसलिए अब यहाँ पर 6 है, यानी ये 4 से ज़्यादा है, तो हम इसको 8 में से घटाएंगे। तो अगर हम इसको 8 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पर हमें बचेगा 2, यानी सल्फर की संख्या कितनी है? संयोजकता कितनी है? 2 है। 2 कौन सी है? माइनस की। माइनस की क्यों है? क्योंकि हमने घटा कर लिया था ना, इसलिए यहाँ पर माइनस है। अगर ऐसे ही रहेगा जैसे मैग्नीशियम के हम देखते हैं तो यहाँ पर घटा नहीं था, या ऐसे ही इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन थी, इसलिए इसकी प्लस की 2 संयोजकता है। और सल्फर की है जो वो माइनस की है, 2 संयोजकता है, क्योंकि हमने 8 में से घटाया था। जो घटाएंगे उसके बाद जो मिलेगा, अगर हम घटा कर लिखेंगे तो वो माइनस में ही लिखेंगे, अगर ऐसे मिल गया तो प्लस में करेंगे। हम एक और देखते हैं जैसे पोटेशियम की। पोटेशियम को के से लिखते हैं। पोटेशियम 19 नंबर पे आता है, यानी इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 19 है। तो अगर इसको देखते हैं तो पहली कक्षा में तो 2 ही रहने चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो 2 लिख दिया। और फिर दूसरी में कितने रहने चाहिए? 8 रहने चाहिए, तो 8 लिख दिया। फिर उसके बाद में हमें अष्टक पूरा करना होता है, तो कम से कम हमें 8 तो पूरे ही करने चाहिए। तो 2 और 8 10 हो गए। यहाँ पर कितने थे? 19 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हुए, यानी हम और भाग सकते हैं, अगली कक्षा में जा सकते हैं। तो 19 में से अगर 10 घटाएंगे तो 9 बचेगा, तो यानी अभी एक कक्षा का और पूरा हो सकता है, यानी 8 और। अष्टक नियम का पालन करना होता है, तो 8 और करेंगे तो अभी कितने हो गए? 8 और 8 16, 2 18। और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अगर 19 में से अगर 18 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी जो चौथी कक्षक है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। तो हमने बताया था अगर 4 से प्लस होगी तभी हम 8 में से घटाएंगे, वरना ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये 4 से कम है, और प्लस का भी है, यानी अगर घटाएंगे तब प्लस माइनस का करेंगे, वरना प्लस का ही रहेगा। तो ये हमने ऐसे ही देख लिया
कि ये बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी अगर 1 है तो प्लस की 1 संयोजकता इसकी मानी जाएगी। यानी पोटेशियम की संयोजकता कितनी है? प्लस की 1 है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।